आज से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरएसएस और वीएचपी ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। वहीं कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष का पहले दौरे के लिए दक्षिण भारत को चुना। डिटेल रिपोर्ट से समझिए इसके मतलब क्या हो। यहां आपको यह समझना है कि 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। यही है 2024 का प्लान बीजेपी। एक तरफ आरएसएस और वीएचपी का मिशन अक्षत है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण। सबसे पहले समझिए मिशन अक्षत। हम लखनऊ के यहियागंज में हैं और आप देख सकते हैं तमाम आरएसएस से जुड़े लोग और तमाम कॉलोनी के लोग अक्षत वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और गलियों से, कॉलोनी से होते हुए वो इन घरों में जाएंगे और अक्षत वितरण यहां पर वो करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं जय श्री राम का जयघोष भी यहां पर हो रहा है। सिर पे भी अक्षत लिए हैं। क्या कहेंगे आप लोग पत्रक में? क्या कहेंगे? ये पत्रक में जो हमारे यहाँ राम मंदिर से अभी तक जो एक अभियान पूरा चलाया जा रहा है और अभी जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया, उस दिशा निर्देश के हिसाब से आज जो हमारी भरत नगर की एक बस्ती है, उस बस्ती की एक उप बस्ती है राजा बाजार। इस राजा बाजार उप बस्ती में हम लोग वितरण करने के लिए निकले हैं। घर घर आरएसएस और वीएचपी के काडर ने राम मंदिर से आए अक्षत बांटने शुरू कर दिए। ये पत्रक है और इस पत्रक में तमाम बातें लिखी हैं कि आप अपने घर में ही प्राण प्रतिष्ठान में रहें। तमाम बातें लिखी हैं मंदिर को लेकर। ये हम लोग पूरा अक्षत है, अक्षत हम लोगों को मिला है और हम लोग अक्षत की पोटली बनाए, पुड़िया बनाए हैं। क्योंकि ये अक्षत की पवित्र राम मंदिर का अक्षत है जो जगह जगह घरों पर दिया जा रहा है। इसमें क्या कुछ है ये भी दिखाएंगे एक बार जरा, दिखाएंगे मुझे। तो ये देख सकते हैं आप, पोटली इस अक्षत की बन रही है और ये देख सकते हैं आप, ये पत्रक इसमें रखे हुए हैं। ये रामलला के यहाँ से आया अक्षत है। ये देखिए आप, ये अक्षत है। ये भी आपको मैं तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा निकाल कर इसको। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा अक्षत है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम, ये अक्षत है और इसी से निकाल कर अक्षत को छोटी छोटी पर्चियां बनाई जा रही हैं। और ये वो पत्रक है जो, और राम मंदिर की ये तस्वीर है। ये देखिए, ये देख सकते हैं तस्वीर आप। 15 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। दावा यही है कि 70 करोड़ लोगों तक अक्षत पहुंचाया जाएगा। 2 जनवरी से लेके और 15 जनवरी तक हर एक हिंदू परिवार में अयोध्या का निमंत्रण पहुंचाना है। उसके लिए आज हम लोग जिला स्तर पर जितने भी पंचायत प्रमुख, जो एक मानक के तौर पर बनाया गया है, जो उस गांव में उस मंदिर पर ये कलश जाएगा और फिर वहां से घर घर वो अक्षत पहुंचेगा। आरएसएस और वीएचपी ने साल की शुरुआत अक्षत अभियान से की, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने साल की शुरुआत दक्षिण भारत की यात्रा से की है। दरअसल दक्षिण दौरे के पीछे बीजेपी का बड़ा प्लान है। 2024 में बीजेपी ने दक्षिण भारत की 131 सीटों में से 84 सीटों को चिन्हित किया है। ये वो 84 सीटें हैं जहां आज तक बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई। लिहाजा बीजेपी का पूरा फोकस दक्षिण की 84 सीटों पर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अपना मिशन शुरू कर दिया है। दक्षिण भारत की 131 सीटों का साझा गणित समझें तो तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28 और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं केरल में 20, तेलंगाना में 17 और लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। अब देखना होगा अब की बार दक्षिण में बीजेपी का बेड़ा पार होता है या नहीं। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, क्या राम मंदिर का फायदा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उठाया जा सकता है या उठाया जा रहा है या उसका प्रयास किया जा रहा है? देखिए सईद, एक चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से माहौल जो है वो बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 22 जनवरी को है और ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद जो है देश भर से जो है लोग यहाँ दर्शन करने आए, उनकी व्यवस्था कैसे होगी इसकी जिम्मेदारी जो है आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी देख रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज लगती है कि 24 में एक बड़ा
जो विनिंग फैक्टर है वो राम मंदिर हो सकता है, लेकिन राम मंदिर ही पूरे चुनाव को जिता दे ये लगता नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस तरीके का जो है स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर वीएचपी, संघ और बीजेपी ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो 2 दिवसीय जो है साउथ के दौरे पे हैं, जहां 3 स्टेट्स को वो कवर करेंगे। आप मान के चलिए कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। वो तमिलनाडु रहने वाले हैं, वहां तिरुचिरापल्ली के अंदर वो एक यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन के समारोह में भाग लेंगे और साथ ही साथ जो है वो वहां पर एक एयरपोर्ट की जो नई बिल्डिंग तैयार हुई है वो डेडिकेट करेंगे और कई हजारों करोड़ की नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और कई फाउंडेशन ले भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके बाद वो लक्षद्वीप में जाकर एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने वाले हैं और वहां पर भी जो है कई योजनाओं का वहां पे शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रात को लक्षद्वीप में रुकेंगे। फिर केरल आएंगे। केरल के अंदर जो है वो वहां पे रहने वाले हैं, वहां पर भी इसी तरीके के उनके कार्यक्रम हैं और उसके बाद जो है वो वहां से केरल के एक शक्ति पीठ में जाने वाले हैं, वहां दर्शन करेंगे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि नॉर्थ यानी उत्तरी भारत के अंदर जो है बिल्कुल बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पे है और अगर सीटें बढ़ने का कहीं मौका है तो दक्षिण भारत में है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार इस तरीके के दौरे जो है आने वाले दिनों में और करेंगे।